जय हिंद। मैं प्रोफेसर डॉक्टर सतीश कदम, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, यशवंतराव चौहान कॉलेज तुलजापुर, जिला धाराशिव, महाराष्ट्र तथा भूतपूर्व अध्यक्ष अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषद मुंबई। आज हम बात करेंगे भारत के पहले अशोक चक्र विजेता बचिंदर सिंह के बारे में। बचिंदर सिंह जो कि पंजाब के लोपो तहसील निहालवाला जिला मोघा इस गांव के रूड सिंह नामक पिताजी के अपने एकलौते बेटे थे। वहां पर जब उन्होंने 17 वर्ष की आयु में हिंदुस्तान फौज ज्वाइन की, उसमें वहां पर उन्होंने 2 सिख रेजिमेंट में उनको पहले पोस्टिंग मिला और उसके बाद पहले महायुद्ध में उन्होंने हिस्सा लिया और इसके दौरान उन्होंने दक्षिण अफ्रीका वगैरह देशों में भी अपने कर्तव्य का निर्वहन किया था। जब सितंबर 1948 को हिंदुस्तान ने हैदराबाद के निजाम के ऊपर कार्रवाई की और उसको नाम दिया था ऑपरेशन पोलो। तो ऑपरेशन पोलो में हिस्सा लेने के लिए बाकी बटालियन के साथ, बाकी रेजिमेंट के साथ 2 सिख रेजिमेंट का भी अपना योगदान था और इसके लिए ये जो फौज है वो शोलापुर में दाखिल हुई। शोलापुर के बाद जब जो हाईवे है मुंबई टू हैदराबाद जाने वाला हाईवे, उस रास्ते से इनको शोलापुर से आगे मार्च करना था और जब 13 सितंबर सुबह के वक्त ये जो फौज है, ये फौज का काफिला जब आगे बढ़ने लगा, शोलापुर से 45 किलोमीटर दूर एक नलदुर्ग फोर्ट है और नलदुर्ग फोर्ट के नीचे से ही अपना मुंबई टू हैदराबाद जाने वाला हाईवे गुजरता है और उस हाईवे पर बोरी रिवर है, बोरी नदी है और नदी के पास ही एक नलदुर्ग का किला है। निजाम की फौज का जो एक्शन प्लान था, उन्होंने उस बोरी नदी के ऊपर ही अपनी जो हिंदुस्तान की फौज को रोकना है, उसके लिए उन्होंने अपनी फौज वहां पर लगाई थी। उनका और एक प्लान था कि समझो ये इस युद्ध में हम हिंदुस्तान की फौज को, भारत की फौज को अगर नहीं रोक पाए तो उस पुल को डिटोनेटर से उड़ा कर देना है। अगर ये वहां का ब्रिज, ये पुल उड़ जाता, बस्ट हो जाता, तो उस टाइम सितंबर महीना होने के कारण नदी को बहुत ही बड़ा बाढ़ आया था। ये पुल उड़ गया तो समझो वहां से अपने हिंदुस्तान की जो फौज है वो आगे नहीं बढ़ सकती है, इसलिए उन्होंने अपना मोर्चा वहां पर संभाल के रखा था। जैसे ही फौज करीब वहां मतलब सुबह के 4 बजे वहां पर पहुंची तो अपने फौज को 2 कैवलरी के जो टास्क फोर्स में काम कर रहे थे उनको पता चला कि आगे कुछ दुश्मन की हलचल है। इन्होंने पुल के पास ही अपनी गाड़ी रोक दी और एक्शन ले लिया। उस एक टुकड़ी में हवलदार बचिंदर सिंह उन्होंने मोर्चा संभाला और वो पुल के ऊपर से पैदल दुश्मन की तरफ बढ़ रहे थे। वैसे ही जैसे दुश्मन को ये नजर आया कि अपने तरफ कोई आ रहा है या मोर्चा संभाला हुआ है, उन्होंने वहां से फायरिंग शुरू कर दी और फायरिंग करते टाइम लगभग ये बचिंदर सिंह जी ने पुल पास ही किया था, उसी टाइम आगे की फायरिंग की वजह से शरीर का निचला हिस्सा पूरा उनको छलनी हो गया। वैसे ही पूरे गोलियों की बौछार होने के बावजूद भी बचिंदर सिंह जी आगे बढ़ते गए और बढ़ने के बाद उन्होंने लगा कि अभी अंतिम समय अपना नजदीक आया है। अपना जो डिटोनेटर था अपने पास का, वो डिटोनेटर उन्होंने उस गाड़ी के ऊपर फेंक दिया। उसकी वजह से वो जो गाड़ी थी गोला बारूद से भरी पूरी उनका बस्ट हो गई। समझो अगर ये गाड़ी बस्ट नहीं होती या खत्म नहीं होती तो अपनी फौज के लिए बहुत कठिन काम था। ये कठिन काम अपने बचिंदर सिंह जी ने अपनी जान की बाजी लगाकर पूरा कर दिया और हिंदुस्तान के लिए एक काम आसान हो गया। उस गाड़ी बस्ट होने के तुरंत बाद ही निजाम की फौज ने वहां पर अपनी फौज के लिए शरण ले ली। निजाम की फौज का पहले शरण लेना उस पुल या वो जगह अपने लिए बहुत अहमियत रखता है। तुरंत बाद ही उनको इलाज के लिए आगे ले गया, लेकिन पूरा वो बुरी तरह से जख्मी हो गए थे, इसलिए उन्होंने अपने प्राण ये भारत माँ के लिए न्यौछावर कर दिए। उसके बाद
17 सितंबर को जैसे अपनी फौज हैदराबाद में गई और जैसे कि सबको पता है कि हिंदुस्तान को जो निज़ाम थी तो निज़ाम को हिंदुस्तान में शामिल कर दिया और अखंड भारत बन गया। उसमें ये हवलदार बचेंद्र सिंह की जान की बाजी उसके लिए बहुत ही मदद या कारगर ठहरती है। जब पूरा हिंदुस्तान का गठन हुआ और उसके बाद जब पहला अशोक चक्र 1956 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, उन्होंने उनके पिताजी को बहाल किया। अब तक जो जानकारी थी कि पहला अशोक चक्र हवलदार बचेंद्र सिंह को मिला है और उसके जो उनका बटालियन था 2 सिख रेजिमेंट था, लेकिन ये अब तक ज़्यादा तौर पर पता नहीं था कि ऑपरेशन पोलो के दौरान ये कहाँ पर घटना घटी थी, ये जो युद्ध है वो कहाँ पर घटा था, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। मैं हालांकि यहाँ का लोकल रिसर्च करता हूँ, मेरी किताब भी है इस ऑपरेशन पोलो या हैदराबाद के ऊपर, तो उसके दौरान मुझे पता चला कि ये जो घटना घटी थी उस ब्रिज के ऊपर घटी थी और उस पुल का पिछले 25 या 26 साल से वहाँ के एक युवा कॉरपोरेटर और जो विनायक अहंकारी हर साल 17 सितंबर को उस जो पुल है उस पुल का वो पूजा करते थे, माल्यार्पण करते थे। लेकिन इस बार जब मुझे बुलाया उसके लिए तो मुझे पता चला कि यहाँ पर अपने लिए कुछ अलग खोज के वहाँ पर बोलना है। तो उस दौरान मुझे ये बचेंद्र सिंह की जो पूरी कहानी है मुझे मेरे दिमाग में या मेरे नॉलेज में आ गई, इसलिए मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। और 75 साल के बाद मैंने बचेंद्र सिंह के जो पैतृक गांव है लोपो, वहाँ पर बहुत मुश्किल से, मतलब ये 3-4 साल से काम 3-4 महीने में काम कर रहा था, मुझे लोपो गांव वहाँ पर मुझे कांटेक्ट हो गया। और हालांकि बचेंद्र सिंह उनके कोई आगे संतान नहीं थी, उनके भाई के पोते जो कि एक सतनाम सिंह है वो लोपो गांव में रहते हैं और दूसरे एक पोते हैं जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, उनका नाम है वीर सिंह। दोनों से मुलाकात हो गई और वहाँ के सरपंच से मुलाकात हो गई। तो ये करते टाइम और एक मुझे सुराग मिला कि डूढ़ी गांव जो नानक गांव है उनका जिला फरीदकोट में, वहाँ पर उनके नाम से एक हॉल का भी निर्माण हुआ था। इसके अलावा लोपो गांव में उनके बारे में जो, हालांकि पहला अशोक चक्र उनको मिला है, ये पंजाब और सभी पूरे दुनिया के लिए फख्र की बात है, लेकिन लोपो गांव में उनका कोई स्मारक नहीं है, ना कोई स्टैचू नहीं है, उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दिखाई दिए। तो पहले तो ये बात है कि उनको इस जानकारी को उजागर करना, और हमारे जिले के लिए गौरव की बात है कि पहला अशोक चक्र मेरे महाराष्ट्र के धाराशिव जिला और जो नलदुर्ग है उस गांव को मिला है। इसलिए मुझे एक अलग सा लगाव इस बारे में था और इसलिए मैंने ये पूरा खोज निकाला। और उसके बाद मुझे जाना था कि 2 सिख रेजिमेंट, हालांकि सिक्योरिटी की वजह से कैसा कांटेक्ट करना वगैरह, लेकिन इसमें भी मुझे एक अपने जैसा मेरे जैसा रिसर्च जो काम करते हैं पंजाब के ही मंदेश सिंह बाजवा, इन्होंने मुझे बहुत काफ़ी हेल्प किया। उसकी वजह से मैं आगे बढ़ता गया और वो गांव का पता चला। उसके बाद मुझे लेफ्टिनेंट जनरल नायर साहब, उनका कांटेक्ट मिला और नायर साहब ने तो बहुत मुझे मदद की और उनके माध्यम से ही मुझे इस 2 सिख रेजिमेंट के जो कमांडेंट है हमारे कमल जी सहोत्रा साहब, उनका फ़ोन आया और उस वजह से मुझे बहुत खुशी हुई कि 2 सिख रेजिमेंट के एक जवान के साथ जो काम मैं कर रहा हूँ वहाँ तक मेरा पहुँच गया। और उन्होंने भी मुझे बहुत सराहा कि भाई हमको क्या होना है, वहाँ पर क्या करना है। तो नलदुर्ग जो किला है उसके नीचे ही जहाँ पर ये घटना घटी थी, वहाँ पर हम चाहते हैं कि इनका एक अच्छा सा स्मारक बन जाए। उसके लिए हमारे लोकल के यहाँ के जो एमपीज़ है या खासकर विधायक जो है डॉक्टर राणा जगजीत सिंह जी पाटिल साहब, उन्होंने भी बहुत वहाँ पर दिलचस्पी से काम करना शुरू किया है। और 2 सिख रेजिमेंट की मुझे तरफ से मुझे रिटायर्ड जो 2 ऑफिसर है, कर्नल प्रकाश जी सुर्वे जहाँ जो पुणे में रहते हैं, और एक ब्रिगेडियर जो रिटायर है प्रसाद जी हैदराबाद, उनका भी मुझे फ़ोन आया था। तो अब सब कुछ 75 साल के बाद ये सब कुछ इकट्ठा हुआ है और हम आशा करते हैं कि आने वाले जो 17 सितंबर
आने वाले 17 सितंबर को वहाँ पर एक बहुत बड़ा हम प्रोग्राम का आयोजन करने जा रहे हैं। स्थानिक है, अब 2 सिख रेजिमेंट और यहाँ के जो लोकल पॉलिटिक्स है सब मिल करके उस जवान जिन्होंने अपने लिए एक प्राण की बाजी लगा दी, बचेंद्र सिंह, उनकी जो वहाँ पर उस दिन उनको याद करना है, तो सब मिलके वहाँ पर 2 सिख रेजिमेंट के जवान या उनका यूनिट के आदमी वहाँ पर आने वाले हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि 75 साल के बाद ऐसे कुछ खोज मेरे इसमें हाथ से हुई और दोनों को, ये जो 2 सिख रेजिमेंट है जो कि बहादुर रेजिमेंट है जिनको ये अवार्ड मिला, ये उन गांव के लोग और हमारे स्थानिक ये सब मिलके इस जो इनका प्रोग्राम है उनको हम जरूर आगे बढ़ाएंगे। जिसने हमको सहयोग दिया उस सभी के लिए मैं धन्यवाद